तो एमसीक्यू बेस्ड हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत थोड़े से मुश्किल भी है बेटा मेरे ख्याल से तो, और बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। मुझे लगता नहीं इतने मुश्किल क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन में पेपर में डालेंगे लोग। फिर भी हेडिंग है असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू। सर असर्शन का मतलब होता है दावा, का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, है ना, निश्चित वाक्य, ये इसके हिंदी मतलब है। तो असर्शन का मतलब होता है दावा ठोकना कि ये बात बहुत दबाव के साथ, ये बात ये है, ये ठीक होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई थिंक ये 9 और 2 11 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से सुनोगे, टाइम लगाएंगे इसमें बेटा। असर्शन रीजन, पहले सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्शन क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ assertion A is followed by a statement of reason R। हर जो वाक्य, हर जो assertion होगा, हर जो दावा होगा, जो लाइन लिखी होगी, उसके साथ उसका रीजन भी लिखा होगा। मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल लेके आएगा, ये लिखा था assertion, और रीजन दिया कि ये भाई लिखा है AS 26 में लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो असर्शन में ये लिखा है, रीजन ये लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये असर्शन रीजन दोनों सही है, एक सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, इस टाइप क्वेश्चन में। तो दोबारा पढ़ रहे हैं, पहला क्या है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, एक स्टेटमेंट होगी और फॉलोड बाय एक रीजन भी होगा, ठीक है। तो मार्क द करेक्ट चॉइस, आपको बताना है जी भाई असर्शन रीजन दोनों सही है नहीं है। 4 ऑप्शन है, बहुत ध्यान सुनो, बहुत मुश्किल है। both assertion and reason are true, कह रहा है assertion भी ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, उसका रीजन भी ठीक है, ठीक है। आगे कहता है रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी, assertion। भाई जो रीजन दे रखा है ना, जो रीजन दे रखा है ना, वो assertion को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन क्या कर रहा है, जो क्या था हमारे पास assertion था, उसको कह रहा है ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, पहला पॉइंट। तो अगर हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, तो हम बोलेंगे जी ए पॉइंट। बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है जी सर, पहले भी यही था। नया पॉइंट, आर रीजन इज नॉट करेक्ट। भाई असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन इस वाक्य को, इस स्टेटमेंट को क्या नहीं करता, वेरीफाई नहीं करता। ये जो असर्शन है, जो स्टेटमेंट है, और इसके नीचे जो रीजन दे रखा है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन वो रीजन इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को, अभी देखते हैं। तो बी पॉइंट है कि भाई अगर असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन क्या करता है, असर्शन को वेरीफाई नहीं करता। असर्शन ए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स। असर्शन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन रॉन्ग है। असर्शन असर्शन ही फॉल्स है और रीजन इज ट्रू। स्टार्ट करते हैं एक बार, बहुत ध्यान सुना, मुश्किल क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, असर्शन ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिल्कुल सही बात है सर, असर्शन बिल्कुल क्लियर है आपकी, करेक्ट है जी। अब इसके ब्याह पे ये बात कहां लिखी है, इसे कौन सपोर्ट करता है, रीजन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner shall not be introduced into a firm without the consent of all the existing partner unless it is agreed otherwise by the partners in the partnership deed। तो भाई सेक्शन 31 कहता है कि किसी भी नए पार्टनर को आप विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ ना लिखा हो। तो एक बात बताओ, जो हमारी असर्शन थी और जो रीजन है, क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है सर, ये दोनों सही भी है, और ये हमारा रीजन है, ये हमारी स्टेटमेंट को भी क्या करता है, वेरीफाई करता है जी, उसी के रिस्पेक्ट में है। समझ पा रहे हैं, बहुत मुश्किल का सवाल है बेटा ये। तो पहला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा जी, मतलब जो ऊपर ऑप्शन 4 लिखे ना, तो यहाँ पर ए लगता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा देखिए, इट इज़ द राइट ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द फर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, जो नया पार्टनर आता है उसकी फर्म की एसेट लायबिलिटीज में क्या होता है, राइट होता है जी। अब सोचो राइट क्यों होता है, दिमाग लगाओ। एक नया पार्टनर फर्म में आया और मेरे भाई उसको हमने क्या किया, जब हमारा पार्टनर बन गया तो हमारे पास जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी उसमें उसका राइट भी है।
तो जरा बताओ उसका राइट क्यों होता है। मैंने समझाया था अपने एग्जाम्पल में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन पार्टनर, कि दो पुराने पार्टनर है, एक नया पार्टनर आता है। पुराने पार्टनर 20 साल से काम कर रहे हैं और 20 साल से इनके पास बहुत सारी कैपिटल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है। नया पार्टनर आता है और कहता है मुझे ही पार्टनर बनना है। तो ए और बी कहते हैं ठीक है भाई, हम देख लेते हैं हमने कितने पैसे लगा रखे हैं, तो आप भी उतने पैसे एज अ कैपिटल लेके आ जाना, ठीक है ना। तो इसका मतलब नए पार्टनर को हम राइट देते नहीं, कब देते हैं, जब वो क्या करता है, कुछ कैपिटल लेके आता है, तभी तो राइट मिलता है उसको भी, है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट एसेसन क्या है कि इट इज द राइट ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द फर्म्स एसेट लायबिलिटीज। ठीक है जी, राइट होता है। अब इससे रीजन क्या है, ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म सैक्रिफाई सम प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द न्यू पीएसआर रेशियो इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। जो पॉइंट नंबर रीजन है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये रीजन हमारा ऊपर जो एसेसन है क्या उसके बारे में, क्या उसको वेरीफाई करता है। भाई पहला पॉइंट तो ये कह रहा है, एसेसन ये कह रहा है कि भाई राइट होता है इनकमिंग पार्टनर्स के ऊपर पास, किसमें, फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। ठीक है सर, राइट होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट बोली है कि ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म, भाई ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाई करते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन मुझे बताओ जो ऊपर एसेसन है और जो रीजन है क्या उसको उसके बारे में है क्या, नहीं है, दोनों सही, लेकिन रीजन उसे वेरीफाई नहीं करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ऊपर चेक कर लीजिए बेटा आप। ठीक है जी, एसेसन क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, और किसका देख रहे हैं हम लोग, एसेसन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ए न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स शेयर अ प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म। कह रहा है न्यू पीएसआर रेशियो में क्या होता है, न्यू पीएसआर रेशियो में ये होता है कि उसमें इंक्लूड होता है कौन, ओल्ड पार्टनर भी और न्यू पार्टनर भी। ठीक है बात। तो रीजन, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ द शेयर एग्रीड टू फोरगो बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब ऊपर क्या बोल रहा है, ऊपर कह रहा है कि जो न्यू पीएसआर रेशियो होती है ना, जो न्यू पीएसआर रेशियो होती है उसमें किसका शेयर इंक्लूड होता है, और इनकमिंग पार्टनर्स का भी होता है और ओल्ड का भी होता है। और नीचे कह रहा है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है ना, तो ये नेसेसरी होता है कि हमें न्यू रेशियो निकालनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द शेयर एग्रीड टू फोरगो बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इसका एक बार नीचे आंसर चेक करना, देखो आंसर में क्या लिखा है। न्यू पीएसआर रेशियो इज अ रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म calculated as agreed by the partner as the future profit and loss need to be shared differently as a new partner is added to the firm। अब इसका एसेसन क्या बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, और जो मैं रीजन बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन रीजन हमारे एसेसन को वेरीफाई नहीं करता। वो कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, दोनों बातें सही है, लेकिन हमारा जो एसेसन है वो भी करेक्ट है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन उस एसेसन को वेरीफाई नहीं करता। तो बी ऑप्शन आएगा बेटा इसमें। ठीक है, प्लीज देखिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये वाला। एसेसन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुड इन कैश इट इज टू बी पेड टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर प्राइवेटली। याद होगा आपको, नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स। जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे प्राइवेटली पे करता है तो उसकी एंट्री हम बुक्स में नहीं करते। ठीक है सर, नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। रीजन, the intention of the partner is not so any amount transaction relating to goodwill for any reasons। ठीक है यार, तो एसेसन भी ठीक है और रीजन भी क्या है, करेक्ट है इसका जी। वो ये तो कह रहा है क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, कि उस ट्रांजेक्शन में बुक्स में रिकॉर्ड ना करें बेटा। क्वेश्चन 5, इफ गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स, ठीक है, ओल्ड गुडविल शुड बी ऑलवेज रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बिल्कुल सही है सर। The amount of goodwill should be adjusted through partners capital account current account। हाँ जी, गलत है जी ये बात। तो भाई जो गुडविल अपीयर होती है, जो गुडविल अपीयर होती है बैलेंस शीट में, वो कहाँ एडजस्ट होती है, वो एडजस्ट होती है ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में, कैपिटल अकाउंट में, ना कि करंट अकाउंट में। आंसर में क्या लिखा हुआ है, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ओल्ड गुडविल शुड ऑलवेज बी रिटर्न अप अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो थ्रू द कैपिटल अकाउंट, और दोनों अकाउंट हो सकती है, और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज पर क्या, AS 26, एज पर AS 26। ठीक है, एडजस्टेड नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, क्या लिखा था, एडजस्टेड। द अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल। नहीं भाई, वो एडजस्टेड नहीं होती,
क्या करते हैं, सीधा मुझे रिटर्न ऑफ करते हैं, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो बी आंसर करेक्ट रहेगा। हमारा एसेसन भी ठीक है, लेकिन रीजन उसकी रेफरेंस में सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलो, कंप्लीट नहीं है रीजन बेसिकली, कह सकते हैं यार, थोड़ा सा ना तो कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे। 6 देखिए, वेन एवर न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश ही शुड ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ओनली फॉर हिज शेयर। ठीक बात है यार, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो गुडविल का पैसा कितना लाएगा, अपना शेयर लेके आएगा, करेक्ट है सर। आगे बताओ जी, इसके बाद इसमें कौन सी नई बात है सर, चलो आगे बताओ सर। आगे कहता है, रीजन कहता है, कहाँ चला गया, ओके ठीक है। इट इज अ कॉमन रूल दैट द गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट द सैक्रिफाइस पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ हिज गेन। ठीक बात है यार, जब नया पार्टनर्स गुडविल के पैसे कैश में लाता है और वो केवल अपना शेयर लेके आता है, और वो क्यों लेके आता है, क्योंकि जितने ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाई करते हैं अपने प्रॉफिट का, उसे वो कॉम्पनसेट करता है। तो बिल्कुल सही है, एसेसन भी ठीक है और रीजन भी करेक्ट है। थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इस टाइप की आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन एक सैम्पल पेपर था बेटा, मुझे लगा अच्छा है बेटा, और ये ओसवाल का सैम्पल पेपर है, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। मतलब बाकी बुकों में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सैक्रिफाई रेशियो निकाल लो, ये निकाल लो, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट था बेटा, सोचने पे आपको थोड़ा मजबूर करेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में चाहे इतना मुश्किल ना आए, लेकिन कोई नहीं, करना चाहिए आपको। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम कहाँ पर आ गए जी, हम लोग आ गए, चलो ठीक है जी, क्वेश्चन 7 देख रहे हैं। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड। ठीक है, होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज टू शो द प्रायर। अच्छा, क्यों करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, क्यों करते हैं, कि जिससे कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके कि पार्टनर्स के फाइनली कितनी कैपिटल है। तो उसी के बेसिस पे इनकमिंग पार्टनर क्या करेगा, अपनी कैपिटल लेके आएगा बेटा। अगर एसेट्स ओवर वैल्यूड है, लायबिलिटीज अंडर वैल्यूड है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनकमिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल का वैल्यूएशन है वो गलत हो जाएगा बेटा। तो कहता है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना चाहिए। ठीक है जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यू सो एज टू शो द प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एंड द कैपिटल होल्ड बाय द पार्टनर्स। यार पुराने पार्टनर्स की एक्चुअल में कैपिटल है कितनी, उसी के बेसिस पे तो कैपिटल लेके आएगा, उसी के बेस पे तो न्यू रेशियो डिसाइड होंगी। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है, तो हमारा एसेसन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है जी, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व। एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, अगर आपके पास कोई जीआर है, कोई रिजर्व फंड है, कोई बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, अपेयरिंग द बैलेंस शीट, इट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट दोनों बोल सकते हैं, इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। बिल्कुल सही बात है बच्चा, भाई जो बैलेंस शीट में जितना भी फ्री रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और सारे किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के हैं, तो उनको ओल्ड पार्टनर्स को मिलने चाहिए। अब रीजन लिखा है, द जीआर, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस आर द रिजल्ट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, अगर आज हमारी बैलेंस शीट में कुछ पीएनएल जीआर पड़ा तो कब की वजह से, पास्ट में ना, पास्ट के जो एफर्ट्स होंगे आपके, और पास्ट में पार्टनर कौन थे, ओल्ड पार्टनर रहे होंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किसको होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को होना चाहिए। ठीक है जी, तो आर द रिजल्ट ऑफ पास्ट प्रॉफिट व्हेन द न्यू पार्टनर वाज नॉट एडमिटेड। बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट, एसेसन भी करेक्ट है उसकी और रीजन भी करेक्ट है। 9 देखते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज डन इन अ सेम मैनर एज डन इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर रेशियो। दोबारा पढ़ते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज डन इन सेम मैनर एज डन इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर रेशियो। ठीक है जी, देखते हैं अभी गलत लग रहा है तो चलो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ओनली डन व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, तो मुझे तो पॉइंट नंबर सी तो मुझे बिल्कुल जो रीजन है वो गलत लग रहा है बेटा। रीजन गलत क्यों है, अच्छा एसेट्स ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज जो होती है उसको हम सेम मैनर में कर सकते हैं न्यू पीएसआर रेशियो में।
एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसकी, ठीक है। लेकिन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओनली डन व्हेन द न्यू पार्टनर्स एडमिटेड। नहीं यार, जब किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट होती है और जब किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि एसेट्स हमारा करेक्ट है, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो क्या बेटा, फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करते हैं बेटा से। क्वेश्चन 10 कहता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है जी, इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट इन द ओल्ड शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, हमारे पास जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, रीअसेसमेंट जो प्रॉफिट लॉस होगा, ट्रांसफर कर देंगे जिससे। अब नीचे कहता है रीजन द ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज एंड रिजर्व्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट ओल्ड पीएसआर रेशियो। देखो मेरी बात सुनो, 2 अलग बातें हैं। ऊपर दोबारा पढ़ते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, है ना, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ये तो ठीक लिखा हुआ है। रीजन ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन द ओल्ड पीएसआर रेशियो। जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता है, वो ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। तो क्या लगता है, ऑप्शन मुझे बी लग रहा है जी, एक बार चेक कर लूँ जी, बी इज करेक्ट लग रहा है बच्चों। दोनों ही सही है जी, ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब असेसमेंट ठीक है, वो भी ठीक है। कहानी फिर वही है बेटा, जो उसके नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, जो रीज़न है वो उसको वेरीफाई नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक है कि जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होती है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन नीचे लिखा है कि ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज, देखो ना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो फायदा नुकसान होता है ना, वो क्या होता है, वो ट्रांसफर किसमें होता है, ओल्ड पार्टनर्स। आई होप बी समझ आ गया, बी सही है बेटा इसका, प्लीज़ देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बात और बता दूं, इसमें आंसर देखेंगे कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो प्रॉफिट होता है ना, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट से जो प्रॉफिट लॉस आता है और जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, दोनों अलग होते हैं, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन 11, इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, ठीक है जी, नया पार्टनर गुडविल कैसे कैश में लाया, इट कैन बी एडजस्टेड ओनली थ्रू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द एडजस्टमेंट विल रिड्यूस द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। देखो पहला पॉइंट गलत लिखा है इसने, लिखा है कि अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो ओनली कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट से। नहीं भाई, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो एसेसन क्या है, रॉन्ग है। द एडजस्टमेंट विल बी रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, और मुझे लग रहा है रीजन करेक्ट है जी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि रीजन करेक्ट किसी और रीजन में है। ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। रीजन ठीक है, कैपिटल कम हो जाती है भाई, लेकिन जो उसने पहला पॉइंट लिखा है सेक्शन में कि इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे नहीं लाता है, तो पैसे हमें कैपिटल अकाउंट से ही करने चाहिए। नहीं भाई, करंट कैपिटल दोनों से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था एसेसन बेस्ड क्वेश्चन, एसेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं है, वो हैं जी 4 क्वेश्चन, निपटा लेते हैं बेटा, खत्म करेंगे ऐसे। 4 ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इनको भी खत्म करते हैं। चलो आगे आइए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने पढ़े सिंपल एमसीक्यू बेस्ड, दूसरा हमने पढ़ा एसेसन और रीजन बेस्ड, अब है केस बेस्ड। केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, केस स्टडी टाइप की होगी और ये बहुत बेहतरीन होते हैं, मुझे तो ये ज़्यादा आसान लगते हैं बच्चों को पढ़ाने में। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है जी, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है जी। अमित एंड महेश पार्टनर इन ए फास्ट फूड कॉर्नर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3-2। हाँ जी, फास्ट फूड की दुकान इन 2 बंदों की, ठीक है। दे सोल्ड फास्ट फूड आइटम्स अक्रॉस द काउंटर एंड, थोड़ा मुझे छोटा दिख रहा है एक्चुअली, तो देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, यस। चलिए, काउंटर एंड डिड होम डिलीवरी टू, ठीक है जी। देयर इनिशियल फिक्स कैपिटल कितनी है, 1,20,000 और 80, कोई खास बात नहीं है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 1,20,000 बिफोर अलाउइंग द रेम्युनरेशन ऑफ 3,000 रुपये
3,000 रुपये पर क्वार्टर टू अमित एंड 2,000 पर हाफ ईयर टू रंजू। ठीक है जी। दो इनके पास क्या होंगे, एम्प्लॉय भी होंगे। हाँ जी, नहीं पार्टनर तो नहीं है ना, ओके। तो 1,20,000 का प्रॉफिट है, अलाउइंग द रेम्यूनरेशन ऑफ 3,000 पर क्वार्टर टू अमित, और ये ठीक है जहाँ तक कह रहा है सच ए प्रोमिसिंग परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज इंकरेजिंग, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन। पहले साल में प्रॉफिट कमाया और इन लोगों को लगता है कि हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है जी। फॉर दिस पर्पज दे नीड ए डिलीवरी वैन, ए फ्यू स्कूटीज एंड एडिशनल पर्सन टू सपोर्ट। 6 months into accounting year they decided to admit सुंदरम, एक नए पार्टनर्स को एडमिट कर लिया सुंदरम को एज ए न्यू पार्टनर एंड ऑफर्ड हिम 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट दे देंगे भाई। ठीक है। अलॉन्ग विद मंथली सैलरी भी है जी 2500 पर मंथ, तो 25 into 12 कितना होता है, 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, इसे रेम्यूनरेशन मिलेगा। सुंदरम वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस 1,30,000 रुपये कैपिटल एंड 70,000 फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो 1,30,000 रुपये कैपिटल आएगा, 70,000 गुडविल आएगा जी। और तेरा शेयर कितना होगा, 20% प्लस 2500 पर मंथ सैलरी, 25 into 12 30,000 रुपये की सैलरी। ठीक है यहाँ तक। और साथ में क्या हो, बिसाइड सुंदरम वाज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 1,00,000 रुपये लोन दिया फर्म को, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सुंदरम रेडली एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है जी। द टर्म्स ऑफ ऑफर ड्यूली एग्जीक्यूट एंड हर वॉज एडमिटेड। ठीक है जी। एंड ही वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। करेक्ट। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला पॉइंट, रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर्ड ऑफ अमित। अमित कौन है जी, अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हाँ जी, ये रेम्यूनरेशन कहाँ ट्रांसफर होता है बताओ जी। रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट और नन ऑफ द अबव। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल कौन सा मेथड है, लिखा तो नहीं मेरे बच्चे यार, चलिए लिखा है जी। अगर वो फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, लिखा है कहीं पे क्या, अगर फिक्स कर रहे हैं तो बेटा इसका आंसर होगा करंट, और अगर फ्लैक्चुएटिंग होगा तो आंसर होगा कैपिटल अकाउंट। ऊपर प्लीज रीड करना एक बार। चलिए, अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सेक्रीफाइस फॉर द प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी डन। कौन सेक्रीफाई कर रहा है, बाय अमित ओनली, बाय महेश ओनली, बाय अमित एंड महेश इक्वली, बाय अमित एंड महेश इन द रेशियो 3:2। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपने रेशियो का पहला केस किया हो, अगर आपने रेशियो का पहला केस किया हो मेरे बच्चों, तो उसमें क्या होता था याद है आपको, अगर 2 पार्टनर हैं, मान लीजिए 2 पार्टनर का रेशियो 3:2 का है, एक नया पार्टनर 1/4 शेयर लेके आ रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि 1/4 शेयर जो इसको 1/4 शेयर जो इसको मिल रहा है कौन दे रहा है, अगर मेंशन नहीं है किस रेशियो में दे रहा है, तो ऑब्वियसली कौन दे रहे होंगे बेटा बताओ, ओल्ड पार्टनर्स। और मैंने बताया था अगर पहला वाला केस होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाई। तो इस क्वेश्चन में इनकमिंग पार्टनर्स को दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और किस रेशियो में, वही जो उनके ओल्ड रेशियो है, क्योंकि ओल्ड क्या बन जाता है, सेक्रीफाई। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा बेटा। ठीक है। सुंदरम विल बी एंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। रेम्यूनरेशन, सॉरी कमीशन बोल रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे। तो रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, 2500 into 12 था ना, 30,000 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलिए, while taking up the accounting procedure for this reconstitution of accountant of the firm Mr. Suraj Maravas faced difficulties. Solve it answering the following. accountant कुछ दिक्कत कर रहा है जी, दिक्कत आ रही है उसे। For the amount of loan that Sundaram has agreed to provide, he is entitled to interest thereon at the rate of. अब हमने डीड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको पता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6% पर annum। बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। चलिए जी, केस नंबर 2 देखते हैं। बेस्ड ऑन द बिलो इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। स्टर्लिंग एंटरप्राइज ए पार्टनरशिप बिजनेस विथ रियान एंड विलियम्स एंड सानिया, पार्टनर से इंगेज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स। 3 पार्टनर है जी, RWS। ठीक है। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर्क कितनी है, 50 लाख, 50 लाख, 80 लाख। ओ भाई 50 लाख, 50 लाख, 80 लाख रुपए। ठीक है। विद द प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 5-5-8, तो वही जो उनकी कैपिटल है वही रेशियो बन गया जी। एज दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। ठीक है। इट वॉज डिसाइड दैट दे वुड ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू डबल देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। वो कह रहे हैं भाई हमें अपनी कैपिटल्स को डबल करना पड़ेगा, तो जिसकी 50 लाख उसकी 1 करोड़ हो जाएगी, दूसरी की 50 की 1 करोड़ हो जाएगी, और जिसकी 80 लाख है उसकी 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। तो अपनी कैपिटल को डबल करके बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं जी अभी तक। ठीक है। उसके लिए सफिशिएंट कैश लाना पड़ेगा जी।
दिस वॉज ड्यूली फॉलोड बाय रियान एंड विलियम्स। दो पार्टनर तो एग्री जी कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस सानिया कुड नॉट डू सो। तो सानिया मना कर रही है जी, एंड अल्टीमेटली इट वॉज एग्रीड दैट टू ब्रिज द शॉर्टफॉल। अब ये जो पैसा कम पड़ रहा है, जो सानिया पैसे नहीं ला पा रही है, क्या करें? तो ये कहते हैं काम करते हैं हम लोग इसके लिए एक नए पार्टनर्स को एडमिट करते हैं, और नया पार्टनर जो आएगा पढ़ लेते हैं। न्यू पार्टनर शुड बी एडमिटेड हु वुड ब्रिंग इन द अमाउंट दैट सानिया कुड नॉट ब्रिंग, एंड दैट द न्यू पार्टनर वुड गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हाफ ऑफ सानी शेयर विच वुड बी सेक्रीफाइड बाय सानिया। तो सिंपल सी बात है भाई, सानिया पैसे नहीं ला पा रही है, तो जितनी कैपिटल सानिया की थी उतना पैसा सानिया को और लेके आना था। तो इन्होंने कहा एक नए पार्टनर्स को एडमिट कर लो, सानिया जी हम तीनों मिलकर एक नए पार्टनर एडमिट करते हैं, लेकिन उसके लिए सारा सेक्रीफाई कौन करेगी? सानिया करेगी। तो सानिया का जितना शेयर है उसका हाफ उसके लिए सेक्रीफाई कर देगी साहब। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है सर, हाफ सेक्रीफाई कर देगी। ठीक है, और एक नया पार्टनर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्रीफाई कौन कर रहा है? सानिया कर रही है। तो गुडविल का जितना भी पैसा इनकमिंग पार्टनर लेके आएगा किसको मिलेगा? सानिया को। आगे क्वेश्चन आने वाला भी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो उसके बाद क्या हुआ, नए पार्टनर इजाज को एडमिट कर लिया, और वो कितने पैसे लेके आ रहा है? जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल लेके आएगा, एंड 30 लाख रुपए फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया। 3 पार्टनर थे जिनकी कैपिटल थी 50, 50 और 80 लाख रुपए। वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं कि हम बिजनेस को बढ़ाएं, उसके लिए कैपिटल को डबल करना पड़ेगा, लेकिन सानिया मना कर रही है, उसे पैसे इतने हैं नहीं जी। तो एक नए पार्टनर को एडमिट कर रही है, और उतने पैसे कौन लेके आएगा? नया पार्टनर। और उसका जो प्रॉफिट शेयर कौन देगी? सानिया अपने शेयर का हाफ दे देगी उसको। ठीक है, इतनी बात है। नया पार्टनर आ गया जी, 30 लाख रुपए गुडविल लेके आ रहा है। पहला पॉइंट, न्यू रेशियो क्या होगी? सिंपल सी बात, मेरी ध्यान सुनो। रियान का शेयर कितना है? 5/18। विलियम का कितना है? विलियम 5/18, और उसका शेयर कितना है? 8/18। लेकिन 8/18 का हाफ किसको मिल जाएगा? नए पार्टनर इजाज को। तो आई थिंक नया रेशियो बना लोगे आराम से। तो सिंपल सी बात है, जो सानिया का ओल्ड रेशियो था, अपने शेयर का हाफ उसने किसको दे दिया? नए पार्टनर दे दिया। तो उसमें से माइनस कर लो। ठीक है, तो 8/18 का हाफ कितना हो गया? 8/36। यह सॉल्व कर लेंगे, 4/18 आ जाएगा। ठीक है, और इतना शेयर किसका बन जाएगा? इजाज का बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं ना सिंपल यार, एक बात सिंपल कह सकते हैं ना, इसका शेयर कितना है? पहले का 5/18, इसका कितना है? 5/18, और इसका शेयर कितना था? 8/18। लेकिन हाफ तो दे दिया इसने, तो इस पर कितना बचेगा? हाफ तो बचेगा, तो इसे काट सकते हैं ना। तो 4 बेस सेम रहेगा ना बेटा, फिर 4/18, और इजाज को भी कितना मिला होगा? 4/18। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 5, 5, 4, 4। आई होप क्लियर हो गया बेटा बात। जब उसने अपने शेयर का आधा दे दिया, तो आधा उस पर बचेगा, आधा उस पर चला जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर बन जाएगा जी 5, 5, 4, 4। ठीक है जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय कौन? न्यू पार्टनर इजाज। मैंने बता दिया कितना लेके आएगा? 80 लाख रुपए। सर प्रॉफिट तो उसको आधा दिया है। हाँ भाई, प्रॉफिट आधा, लेकिन कैपिटल पूरी लाएगा 80 लाख रुपए। आंसर बी इज करेक्ट।